आपको पता है आजकल मैं दार्जिलिंग में हूँ और दार्जिलिंग में यहाँ मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं चंद्रशेखर, जो मुझे यहाँ ये बताकर लाए जब हम लोग दार्जिलिंग आ रहे थे कि यहाँ पे वो मुझे एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जो जगह नॉर्मली लोगों को नहीं पता है और इस जगह से जुड़ी एक 200 साल पुरानी कहानी है और साथ ही साथ इस जगह का कनेक्शन सीधे सीधे हंगरी से है और मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। लेकिन अब मैं आपको उस जगह पर ले आया हूँ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसकी क्या कहानी है, ये क्या जगह है और हम यहाँ क्यों आए हैं, और साथ ही ये भी कि ये जो पूरा का पूरा कनेक्शन है हंगरी के साथ वो कैसा है, तो ये चंद्रशेखर हमको बताएंगे। चंद्रशेखर। उज्जवल, देखिए आप हंगेरी आ चुके हैं कई बारी और हमने हंगेरी में भी हंगेरी और भारत के संबंधों की बात करी। तो सांदोर कोरोशी चोमा जो थे वो हंगेरियन इंडियन फ्रेंडशिप में एक सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल थे और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया भारत और हंगेरी की दोस्ती में। और यहाँ दार्जिलिंग में उनकी मृत्यु हुई, तो यहाँ पे पीछे उनकी कब्र है उनकी याद में। उनकी मृत्यु हुई थी 11 अप्रैल 1842 पे, जब वो यहाँ से लासा जाने का प्लान कर रहे थे। और सांदोर कोरोशी चोमा के बारे में हर हंगेरियन बच्चा जानता है क्योंकि वहाँ की स्कूल टेक्स्ट बुक्स में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। वो एक एक्सप्लोरर थे, उनको ये माना जाता है कि तकरीबन 17 भाषाएं आती थी। और आप इमेजिन करिए कि आज से तकरीबन 200 साल पहले वो पैदल चल के घोड़े पे बैठ के मतलब हंगेरी से भारत पहुँचे और रास्ते में उन्होंने कई सारी भाषाएं भी सीखी और ये कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे सूत्रों को जोड़ने का काम भी किया, क्योंकि अब एक जगह से जब दूसरी जगह आप यात्रा करते हैं, कई सारे देशों से होकर गुजरते हैं, तो जाहिर है रास्ते में आप बहुत सारे सूत्र बांधते हुए चलते हैं। हाँ, उन्होंने बहुत सारे सूत्र बांधे। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी उनके सपोर्ट से टिबेटियन टू इंग्लिश डिक्शनरी की, तो तिब्बत के बारे में जो समझ है दुनिया भर में उसको बढ़ाने में भी, जैसा आपने बोला कि चीज़ों को जोड़ने में, सूत्रों को जोड़ने में उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो मुझे लगता है कि एक डिक्शनरी भी उन्होंने डेवलप की, आप मुझे बता रहे थे उसके बारे में। और यहाँ पे अप्रैल महीने में आने का भी ख़ास महत्व है, शायद उनका जन्म और मृत्यु दोनों ही अप्रैल महीने से जुड़े हुए। हाँ, देखिए उनका जो जन्म था, जन्म तिथि थी वो थी 4 अप्रैल और जो उनकी मृत्यु की तिथि थी वो थी 11 अप्रैल। एक्चुअली यहाँ पे उनकी मृत्यु मलेरिया से हुई। उनके और प्लान थे, वो तिब्बत जाना चाहते थे। यहाँ वो ये जानने के लिए आए थे कि हंगेरियन लोगों का मूल क्या है। अक्सर हम सबके मन में होता है, हमारे भारत के बारे में कहा जाता है हम अद्रविड़ हैं कि आर्य हैं, तो यही खोज उनको यहाँ लेकर आई। हाँ, देखिए हंगेरियन लोगों को हंगेरियन भाषा में मजार बोला जाता है, तो वो जानना चाहते थे कि जो मजार लोग हैं वो कहाँ से आए, उनका ओरिजिन क्या है। तो वो जो क्यूरियोसिटी थी टू नो द ओरिजिन्स ऑफ हंगेरियन पीपल, दैट ब्रॉट हिम हियर। ना तिब्बतन उनकी लैंग्वेज थी, ना इंग्लिश उनकी लैंग्वेज थी, फिर भी उन्होंने ये डिक्शनरी बनाई उस ज़माने में। आज तो लैंग्वेज कोर्सेज़ काफ़ी अवेलेबल हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं लोगों को जानने के बाद किस तरह का संदेश मिलता है? क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, कैसे देखते हैं आप उसको इस सारे सिनेरियो के बीच? देखिए आज तो इंटरनेट है एंड वी कैन फाइंड एवरीथिंग ऑन गूगल। आप इमेजिन करिए कि कितना कमिटमेंट रहा होगा, कितना कन्विक्शन रहा होगा उस एक्सप्लोरर का या उस ट्रैवलर का। मैं पर्सनली उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ। मुझे भी नहीं पता था उनके बारे में जब तक मैं हंगेरी नहीं गया, तो वहाँ पे मुझे कई हाई स्कूल स्टूडेंट ने बताया सांदोर कोरोशी चोमा के बारे में, और मुझे इस चीज़ ने बड़ा मोटिवेट किया कि कैसे एक इंडिविजुअल टू फाइंड एन आंसर टू अ क्वेश्चन कैन वॉक और ट्रैवल फॉर 5000 किलोमीटर्स। दोस्तों, अगर आप दार्जिलिंग कभी आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। एक बात मैं कहकर ये जो बातचीत है उसको ख़त्म करना चाहूँगा कि आप सोचिए, ना गूगल मैप्स थे, ना फेसबुक था, ना यूट्यूब था, ना किसी तरीके का कोई AI था, ना कोई ट्रांसलेशन ऐप थी, और ऐसे ज़माने में आज से 200 साल पहले एक शख्स सिर्फ पैदल ही चल दिया ये जानने की हम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो इतनी दूर आया और पूरा जीवन लगा दिया, और आज उनकी यहाँ पर समाधि एक तरह से हम कह सकते हैं ये। तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी जुनून के पीछे जाना चाहते हैं और ख़ुद में ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं, और आज तो इतनी सुविधाएं हमारे आसपास। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, ये महत्वपूर्ण जानकारी और एक रोचक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू।